गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से बहुत एक्साइटमेंट है आज के प्रोग्राम को, आज के मीटिंग सेमिनार को लेकर के, क्योंकि आज हमारे बीच में जो लेडी आने वाली हैं, जब बोलना शुरू करती हैं तो मोटिवेशन की जो है बहार छा जाती है सबके अंदर। मोटिवेशन से उनका पूरा जो है दिल भर जाता है और वो काम करने के लिए आगे निकलने के बारे में सोचते हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा आज, और मैं चाहूँगा कि उनका सेशन मैं शुरू करवाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और शख्स हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं और उनके मैं कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे ग्रेट अपलाइन उमेश भारद्वाज जी है। तो उमेश भारद्वाज जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आप यहाँ पे मौजूद हैं? गुड मॉर्निंग उमेश जी। यस, उमेश जी जो है वीडियो पे आ गए और अभी उनका अनम्यूट भी हो गया। गुड मॉर्निंग उमेश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग अश्विनी जी, और वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनीता जी का मेरे को कॉल आया था रिगार्डिंग हर ट्रिप टू सवेरे से लेकर शाम तक वो लगातार वर्किंग चल रही है। जी, तो बाद में इनको कॉल बैक किया तो मैंने आज आपके ग्रुप के मैसेज नहीं देख पाया था। इनके द्वारा पता मेरे को चला कि आज इनकी ट्रेनिंग है 9 बजे 9:45 पे शायद उसकी गाना की भी ट्रेनिंग शुरू हुई है। अच्छा अच्छा। तो जो आपके नितिन डोबले जी ले रहे हैं पर्सनल केयर और उसमें पूरी टीम बैठ रही है मेरी, उनसे भी कोऑर्डिनेशन चल रहा था। तो मैंने सीता जी को प्रॉमिस किया था मैं जरूर आऊंगा। तो मैम, मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ आपको, है ना। शी इज अ फैंटास्टिक लीडर और उनसे कुछ लर्निंग करने का मौका मेरे को भी मिलता है। मैं तो चाहता था पूरा सेशन अटेंड करने, लेकिन कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। बाकी तो नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, आराम से जो है अभी आप जितनी देर बैठ सकते हैं आप बैठ लीजिए, उसके बाद ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो आप अपने। हाँ, नहीं, मैं अभी क्या करूंगा, मैं मोबाइल पे वो जूम करूंगा, यहाँ पर मैं मीटिंग देखता रहूंगा। हो सकता है मैं भी कुछ आजकल बहुत कुछ उनसे इनपुट्स ले सकूं अपनी ट्रेनिंग्स में। नहीं सर, हम आपसे सीख रहे हैं सर। हाँ, बस एक ही चीज कहूंगा कि अभी जो हमारी ट्रेनिंग्स भी हुई थी, मैं अभी एमडी सर से मिलने का मौका मिला था और 1 घंटा मैं उनके साथ बैठा था, पूरी टीम के साथ। बरेली की टीम आई थी जहां से हमारे अश्विनी जी हैं। तो मैं मतलब जब भी आप देखते हैं मिस्टर बाली के साथ जब आप बैठते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं जी। जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो उनका मतलब, आपको तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा महीने 2 महीने में एक बार जरूर हेड ऑफिस आए आप लोग और एक बार मिस्टर बाली के साथ जरूर बैठे। जो उनसे वाइब्रेशंस मिलती है, जो उनसे हिम्मत मिलती है, कई बार है ना हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूरी टीम ने और मैंने उनको ये कहा कि सर, जो पिछले 18 साल से जो आपका विजन रहा है वो हमारा विजन रहा है, आगे भी जो आपका विजन है वो उसमें भी हम लोग हैं और बिल्कुल आपके साथ ही हैं। और आप देख सकते हैं पीछे है इंटरनेशनल, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग इंटरनेशनल हो चुके हैं। सबसे पहले एक वेस्टिज इंटरनेशनल होते हैं, जितने भी वेस्टिजियन है वो एक है कि मैं एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर या इंटरनेशनल बिजनेस मैन और वुमन, राइट। तो एक 4 कमरों से स्टार्ट हुआ, आज 100 करोड़ की बिल्डिंग में हम लोग आ गए। तो आप सब सोचिए कि अगले 5 साल के बाद जो उनके विजन के साथ अटैच होते हुए आज कहां से कहां हम जाएंगे। और उसके लिए क्या कहते हैं, सिस्टम बहुत जरूरी है। और जैसे कि दीपक सर कहते हैं कि डिजिटल और फिजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितनी भी रॉयल एपीबी ग्रुप है, और मैं सबका कहूंगा आपका जो बैनर है और जो एफर्ट अश्विनी जी और प्रतिभा जी ले रहे हैं, फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही शानदार है आपके लिए। इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और डेफिनेटली मैं हमेशा आपके ग्रुप में भी लिखता हूँ, मैं एक बहुत बड़े मिशन पे निकला हूँ अगले 5 साल तक। मेरा बहुत बड़ा मिशन है, लगभग मेजर कंट्रीज में जहां जहां जाएगा वेस्टिज वहां हमारा नेटवर्क होगा। और जहां जहां हमारा नेटवर्क होगा, रॉयल एबीपी का कोई भी लीडर वहां पर हेल्प चाहता है, सपोर्ट चाहता है, किसी भी तरह का चाहता है, तो मैं तैयार हूँ, मेरी टीम तैयार है कहीं भी मतलब सपोर्ट देने के लिए। और मैं एक ही चीज कहूंगा, लेट्स ग्रो इंटरनेशनली, है ना।
बहुत हो चुका, हम एक लेवल तक, एक सिटी तक रहे, कन्फाइंड तक रहे। मेरा ये ड्रीम है जितने भी मेरे लीडर्स है, टॉप लीडरशिप बात जो होगी, मैं 200% उसको मौका दूंगा अपने आप के, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने का इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखिएगा अगले 5 साल में आप लोगों का लेवल इंटरनेशनल लेवल पे। इनफैक्ट एक तो लोगों को मैं चुन भी चुका हूं, अब बताऊंगा नहीं, जो अभी मेरे घाना की CNT ट्रेनिंग्स मीटिंग्स लेंगे, तो उनका एक्सपोजर मैं बाहर भी दे रहा हूँ, ताकि बाहर के लोग भी समझे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा ग्रुप कैसे काम कर रहा है। तो रॉयल एबीपी के साथ अटैच रही है, अश्विनी जी के साथ अटैच रही है, जितने भी लीडर्स हैं। आज सुनीता जी एक बेहतरीन लीडर है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, और शी इज सच अ पॉजिटिव लेडी। उनसे आज सीखेंगे आप, और सीखने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आप अमल करेंगे। राइट, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ऑल द बेस्ट सुनीता जी, गो अहेड। ऑल द बेस्ट अश्विनी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो टाइम इतना टाइट भी था, फिर भी आप यहाँ पे आकर के हम लोग को आपने जो भी दिया वो हमारे लिए बहुत बढ़ करके है। आज हमें डबल डोज तो मिल ही चुकी है आपकी, साथ ही साथ अभी सुनीता जी की डोज और मिलना बाकी है। तो इसके बाद तो समझ लीजिए मोटिवेशन ही मोटिवेशन हमारे साथ रहेगा। मैं एक बात सुनीता जी की शेयर करना चाहूंगा, आप में से कुछ लोग जरूर ऐसा करते होंगे, लेकिन जो लोग को अभी तक ये ध्यान नहीं गया, तो वो प्लीज ऐसा आप लोग करना शुरू करिए, जो कि सुनीता जी अक्सर अपनी हर मीटिंग के बाद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूम जो है हमारा सिर्फ 100 की कैपेसिटी का, 100 पार्टिसिपेंट्स ही इसमें आ सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि 100 से कहीं बहुत ज्यादा हमारे टोटल रॉयल एबीपीबी ग्रुप के सारे लीडर्स हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो दो तो फिर ये बात तो है ही है कि कम ही लोग हमारी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो सुनीता जी अपने हर मीटिंग के बाद एक काम करते हैं कि यूट्यूब का जो लिंक मैं डालता हूँ, वो सब अपने ग्रुप में वो डाल करके सब लोग को बाकायदा तब तक फोन कर करके बोलते हैं जब तक कि वो लोग उस लिंक के थ्रू पूरी मीटिंग अटेंड ना कर ले। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमसे कभी कोई बोलेगा, कुछ कहेगा तो हम जाएंगे, तो हम करेंगे अटेंड। तो हमें तो सभी को साथ में लेके चलना है। तो कुछ लोग को हमें थोड़ा-सा ये ऐसा भरना पड़ता है, कुछ लोग तो मोटिवेटेड है ही हैं, जो कि 9 से पहले ही यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये काम आप लोग ज़रूर करते रहिए, जिससे कि आप और आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज सुनीता जी अपने इस टॉपिक के साथ आ रही हैं, क्वालिटीज़ शुड बी डेवलप्ड टू अचीव सक्सेस इन वेस्टीज। तो सुनीता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। मैं आपको को-होस्ट बना दिया हूँ, तो आप अपना शेयर कर सकते हैं स्क्रीन भी, सब कंट्रोल्स आपके हाथ में। ओवर टू सुनीता जी। Yes. गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं भगवान का थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है और आप सबके सामने बोलने के लिए मुझे काबिल बनाया है। तो मैं सबसे पहले भगवान का तहे दिल से थैंक्स करती हूँ, एंड इसके बाद मैं अश्विनी सर का बहुत थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे सेशन के लिए इनवाइट किया है, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स कि आज आप लोग सब लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहूंगी जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। आज मेरा जो ये 4.5 years का ये मेरा जो जर्नी है, तो ये जर्नी में मैंने इस बिजनेस से क्या सीखा है और मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो मेरा जो खुद के ऊपर वर्क करने का या फिर मेरी टीम के साथ वर्क करने का कैसा मैंने उसको किया है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता पीपलवा है और मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर है। जितने भी नए लोग हैं मैं उनको मेरे बारे में बताना चाहूंगी। और वेस्टीज में मेरा जो जर्नी है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ से एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक बिजनेस वुमेन बनने का, एक जो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगी कि डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को छोटा ना समझे। जब एक फीमेल का, एक लेडी जो सिंपल सी हाउसवाइफ है, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो यहाँ पर सभी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब जैसे यहाँ का टॉपिक आज है क्वालिटीज शुड बी डेवलप्ड टू अचीव सक्सेस इन वेस्टीज। सभी लोग वेस्टीज में सफलता चाहते हो ना डियर फ्रेंड्स?
तो सफलता के लिए हमारे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, जैसे कि हमने बहुत सारे मीटिंग्स में और में सीखा है कि हमारा खुद का जो एटीट्यूड होता है वो होना चाहिए, हमारा नजरिया होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ हमारे जो ड्रेस कोड होता है वो हमें मेंटेन करना होता है, और जो मीटिंग का जो सेटअप होता है वो प्रॉपर होता है। डियर फ्रेंड्स, आपने सभी ने ये सुना होगा ना। एंड इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ डिफरेंट लेकर जाना चाहती हूँ। क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? इसमें मैं कुछ छोटा सा एक ट्विस्ट लेके जाना चाहती हूँ कि जहां पर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में हमें स्टडी करना है, बुक्स रीड करना है, मेडिटेशन करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोच के पास हम ट्रेनिंग हर चीज की लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ट्रेनिंग लेने से हम चैंपियन बन जाएंगे क्या? नहीं ना। ट्रेनिंग के साथ साथ हमें डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। एंड फ्रेंड्स, मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। वी गेट 2 things which are free। हमें 2 चीजें फ्री मिलती है ना। कौन सी 2 चीजें? सबसे फर्स्ट आती है ब्लेसिंग्स हमें फ्री में मिलती है, राइट? क्या आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए मार्केट में कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? नहीं ना, ब्लेसिंग्स हमें फ्री में मिलती है। एंड सेकेंड थिंग है फ्री एडवाइसेस भी हमें हजारों लाखों लोग हमें फ्री में एडवाइस देते हैं। पता नहीं कौन क्या कह के चला जाता है कि ये मत करो, ये करो, वो करो। बहुत सारी एडवाइसेस हमें फ्री में मिल जाती है। वी गेट मेनी फ्री एडवाइसेस, लाइक जैसे कि आज जो हम बिजनेस कर रहे हैं वेस्टीज, ये भी तो फ्री में ही एडवाइस है ना। वेस्टीज की एडवाइस देने के लिए क्या हमें कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना है कि ये ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती है, ये ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल कर जाती है और हमारी जिंदगी बदल जाती है। एंड फ्री एडवाइस, कभी कभी कोई लोग जो हमें फ्री में एडवाइस दे के चले जाते हैं ना, तो उससे हमारी पूरी लाइफ बदल जाती है और हम न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी भी हम बदल सकते हैं। तो ये 2 चीजों को हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि आज जो हम चीज कर रहे हैं और इसके बारे में जब इसको एडवाइस दे रहे हैं तो पता नहीं उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज वेस्टीज बिजनेस जो हम कर रहे हैं, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के थॉट जो पास्ट में जो हो चुका है, उस अगर माइंडसेट से अगर लोग काम करते हैं तो उनके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि इन नेटवर्क मार्केटिंग पीपल से दैट ओनली अप्लायंस फर्स्ट जॉइन पीपल अर्न मनी, कि यहाँ पर जो पहले आता है सिर्फ वही पैसा कमाता है। ये लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री की दशा बिल्कुल चेंज हो गई है दोस्तों। आज ये इंडस्ट्री आज बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। आज हमारी वेस्टीज इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है और आज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। जैसा कि अभी उमेश सर ने बोला था कि घाना में, नेपाल में उनका काम चल रहा है वहां पर। तो दोस्तों, आज ये इंडस्ट्री अगर हाई लेवल पे नहीं होती तो क्या वेस्टीज विदेशों में जाती? नहीं जाती। तो हमें यहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है उसको प्रेजेंट में लेकर आना है और प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए कौन सा बिजनेस टॉप पे होता है उसके बारे में हमें स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें भी और जिनको हम बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनको इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कई ऐसे एग्जाम्पल है जो लोग बहुत कम समय में आगे बढ़ जाते हैं। जो स्पॉन्सर करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर अपने हार्ड वर्क के अनुसार हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, टॉक टू दोज पीपल हु हैव ए विजन, डिजायर टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ। फ्रेंड्स, कभी भी हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बात करनी है जिनका एक विजन हो, जिनके अंदर कुछ डिजायर हो
और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की एक भूख हो, एक तड़प हो, तो हमें उन लोगों से बात करनी है, राइट? क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर सफल होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल BMW है, अगर हमें BMW खरीदनी है और BMW चलानी है तो हम किसकी राय लेंगे? हम जिनके पास मारुति है उनके पास से राय लेंगे तो शायद वो हमें बोल सकते कि नहीं, इसमें बहुत मेंटेनेंस का खर्चा लगता है, बहुत कॉस्टली होती है, हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो BMW चलाता है उसकी अगर हम राय लेते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होगा? वो कहेंगे कि अरे वाह क्या शानदार गाड़ी है, और उसमें बैठते हैं तो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, हम लग्जरियस फील करते हैं, इसकी तो बात ही निराली है। तो हमें किसकी राय लेनी चाहिए? इफ यू हियर टू सक्सेसफुल पीपल देन यू विल फाइंड ए क्लियर पाथ टू सक्सेस। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए एक सक्सेस का एक जो पाथ होता है, एक जो रास्ता होता है, वो हमें फाइंड करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमें उन्हीं लोगों को सुनना है जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल क्रिकेटर देन यू हैव टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन सक्सेसफुल क्रिकेटर। अगर आपको सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर की राय आपको लेनी है। अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टर से राय लेनी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो और एक्टर से पूछ रहे हो, अमिताभ बच्चन जी से कि क्रिकेट मुझे कैसे खेलना है, और आपको बनना है एक्टर, और आप पूछ रहे हो सचिन तेंदुलकर जी से कि भाई मुझे एक्टिंग कैसे करनी है। नो, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन देन हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम एन पॉलिटिशियन से एडवाइस देनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू बिकम एन सक्सेसफुल नेटवर्कर देन हैव टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम सक्सेसफुल नेटवर्कर। तो जैसा हमें बनना है वैसी ही हमें उनसे राय लेनी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, लाइफ में आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात को कि लाइफ में 95% लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो। करते हैं ना, कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि नहीं नहीं ये बिजनेस मत करो, ये आपके लेवल का नहीं है, यहाँ पे आपको तेल साबुन शैम्पू बेचना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपकी जो जॉब चल रही है, आप उस पे फोकस करो। एंड 5% लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि ये करने से सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमें ये एनालाइज करना है कि हमारे सराउंडिंग में 95% लोग कौन है और 5% लोग कौन है। तो हमें 5% लोगों की राय माननी है जो हमें कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। डियर फ्रेंड्स, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो 5% लोगों की हमें बात सुननी है, क्योंकि जिंदगी में हम जितने भी लोगों को देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 5% लोग ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर फॉलो द अपलाइंस यू विल अचीव ग्रेट। अगर आप अपनी सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव ग्रेट अचीवमेंट। नेटवर्क फील्ड्स इज लाइक, जो यहाँ पर हमें नेटवर्क बिजनेस कैसा है, ये जो एक फील्ड है जो हमें बहुत कम एज में, बहुत छोटी सी एज में हमारे सपने, पूरे ड्रीम्स हमारे फुलफिल करा सकती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ आइकॉन्स है, ऐसे एग्जाम्पल्स है, कुशाल शर्मा सर, शिवम सर, पूर्णिमा सिंह एंड शबीर सर। ये बहुत ही कम एज के, लेकिन आज ये लोग अपनी 10 लाख प्लस की इनकम अर्न करते हैं एंड अपनी लग्जरी कार में घूमते हैं और अपनी फैमिली को एक लग्जरियस ड्रीम लाइफ उन्हें देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है? तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि एक्सपेंसेस आर मोर, सो पीपल से टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस। लोग क्या कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो अपने खर्चों को कम करो, खर्चों को कम करो, ऐसा कहते हैं ना। तो डोंट डिक्रीजेस योर एक्सपेंसेस, इंस्टेड इंक्रीज योर इनकम। अब यहाँ पर जो सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी होती है तो वो क्या कहते हैं कि अपने खर्चे कम मत करो, अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो। कभी भी डोंट डिक्रीज योर एक्सपेंसेस, इंस्टेड इंक्रीज योर इनकम। तो डियर फ्रेंड्स, one minute.
तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी हमें हमारे खर्चों को कम नहीं करना है. इफ वी रिड्यूस द एक्सपेंसेस देन लाइफ स्टाइल आल्सो डिक्रीजेस. अगर हम हमारे खर्चों को कम करेंगे तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड इनडायरेक्टली थॉट प्रोसेस आल्सो बिकम्स स्मॉल. जब हमारी थॉट प्रोसेस, जब हम खर्चों को कम करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल भी डिक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ हमारी थॉट प्रोसेस भी जो है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि नहीं, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना. तो सो फाइंड ए वे नॉट टू कॉम्प्रोमाइज एक्सपेंसेस रादर देन इंक्रीजिंग इनकम. तो हमें एक वे को ढूंढना है, हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है जहां पर हम हमारी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं. वी हैव ओनली वन लाइफ, so have a big goal and planning. Dear friends, हमें हमारी एक ही जिंदगी मिली है ना, एक ही जिंदगी हमें मिली है, तो हमारी जिंदगी में हमें बहुत बड़ा कुछ करके जाना है. सो हैव ए बिग गोल एंड प्लानिंग. तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, एंड हमारे पास वो गोल को पूरा करने की प्लानिंग होनी चाहिए. अगर हमारे पास सिर्फ गोल हमने बना के रखा है और प्लानिंग हमारे पास नहीं है, तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आएगा एंड आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि अगर हमने सोचा है कि लाइफ को चेंज करना है और कोई आ गया, कोई जादू हो गया और आपकी लाइफ चेंज हो गई है? कभी नहीं होगा. ये आपकी लाइफ है एंड ये आप पर ही डिपेंड करता है. जो भी हो रहा है उसका क्रेडिट आपको ही है, एंड जो नहीं हो रहा है उसका ब्लेम भी आपको ही है. तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी लाइफ खुद की है और ये सब हम पे डिपेंड करता है, और जो भी अच्छा होता है उसका क्रेडिट भी हमें ही देना है, और जो बुरा होता है उसका ब्लेम भी हमें ही देना है. कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छा होता है तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, और जब बुरा होता है तो उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डालते हैं. लेकिन अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें इसको पूरा चेंज करना होगा कि जिस दिन आप क्रेडिट एंड ब्लेम अपने ऊपर लेंगे, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ कि आप सोचना शुरू कर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे. मतलब सारी जो अच्छाई बुराई हमें खुद पे लेना है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे एंड आप बहुत बड़ा नाम करके दिखा दोगे. तो फ्रेंड्स, पहले काम करो नाम के लिए. एक काम ऐसे करना है जिससे हमारा नाम हो जाए, कि हमें लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, हमें हमेशा हैप्पी रहना है, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है, एनर्जेटिक रहना है. तो ऑटोमेटिक हमारी जो पर्सनालिटी ग्रूम होगी और लोग हमें पहचानने लगेंगे, ऑटोमेटिक हमारा नाम हो जाएगा. जो आपका नाम है वो सारा काम कर देगा. अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं कि वो फलाना आदमी है, वो बहुत बड़ा नाम है उसका, उसके बोलने मात्र से काम हो जाएगा. राइट? तो डियर फ्रेंड्स, नाम आपका काम कर देता है. फर्स्ट वर्क फॉर योर नेम, देन नेम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. फर्स्ट आप अपने नाम के लिए काम करिए, मीन्स आपकी ब्रांडिंग बनाइए. आपकी जो ब्रांडिंग बनेगी तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेट ए गोल एंड देन व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस. तो सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है, एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस. हमें ये बिजनेस क्यों करना है, व्हाई. अगर किसी के कहने से हम इस बिजनेस में आए हैं तो कभी भी हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं. लेकिन जिस दिन हम अपनी मर्जी से अपने खुद की ओन गोल को पूरा करने के लिए अगर हम इस बिजनेस में आए तो 100% इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जर्नी को शुरुआत करने के बाद डेफिनेटली 100% डियर फ्रेंड्स, यू गेट रिजेक्शंस. आपको रिजेक्शंस आएंगे. अब रिजेक्शन आने के बाद लोगों के मन में ऐसे होता है कि कैसे होगा. क्या फ्रेंड्स, रिजेक्शंस बिजनेस में नहीं आते हैं क्या? कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो क्या 100% सक्सेस मिलेगी ये गारंटी है क्या? कोई जॉब करता है तो क्या इंटरव्यू में रिजेक्शन नहीं आते हैं क्या? फर्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं सभी लोग? नहीं होते हैं ना. तो हमें रिजेक्शंस को पार करके ही आगे बढ़ना है. In any field, you will get high and low level people, and we have to decide with whom we are talking is the most important thing. Friends, any field, आप कोई भी फील्ड में हम देख सकते हैं कि हाई एंड लो लेवल के पीपल हमें मिलते हैं, लेकिन
हमें डिसाइड करना है कि हम किनके साथ बात करके हम काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हम वेस्टीज कर रहे हैं तो हमारे नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किनके साथ बात कर कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में मदद करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस जो है हमें बहुत सारे फ्रेंड्स देगा, इट गिव्स अस लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दिस इज नॉट ओवरनाइट बिजनेस एंड वी नॉट गेट सैलरी पेमेंट्स। ये बिजनेस जो है ओवरनाइट बिजनेस नहीं है, यहाँ पर हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपका जो पेमेंट होता है, आपका जो पे आउट होता है, आपकी जो सैलरी होती है, ये आप डिसाइड करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको एक फिक्स सैलरी आएगी। यहाँ पर हम जॉब नहीं कर रहे, बल्कि हम इस बिजनेस के खुद मालिक है, बी योर ओन बॉस। तो आप अपनी पेमेंट, आप अपना पे आउट खुद डिसाइड करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप सैलरी खुद लोगे नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों को सैलरी देने के लिए आप कैपेबल बन जाओगे। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन इज एन सेल्समैन। तो यहाँ पर लोगों के मन में एक क्या थॉट आती है कि बेचना पड़ेगा, मुझे क्या बेचना पड़ेगा? नो, दुनिया का हर एक इंसान जो है सेल्समैन होता है। बिना बेचे क्या कभी कोई बिजनेसमैन बनता है? अगर बिजनेस का नाम अगर हमने सोचा तो कुछ ना कुछ बेचना है, राइट? बेचे बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बनता है, कोई भी इंसान अमीर नहीं बनता है। हर एक सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं है। कोई भी इंसान जो भी प्रोडक्ट बेचता है या फिर कुछ भी करता है, तो वो हर एक इंसान बिजनेसमैन नहीं होता है। मींस जो कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी सर्विस बेचते हैं। कोई जॉब कर रहा है, वो अपना टाइम बेचता है। कोई पॉलिटिशियन है, वो अपनी स्किल्स बेचता है। कोई भी अपनी स्किल्स को बेचता है, कोई अपना टाइम बेचता है। जो एक्टर है, कोई सिंगर है, वो अपना अच्छी स्किल्स को अपने परफॉर्म करता है और वो उसको बेचकर पैसा कमाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पैसा कमाना है, अगर अमीर बनना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें बेचना ही पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में हमें हमारे सपने बेचने हैं। अगर इस फील्ड में, वेस्टीज में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो 100% हमें यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स, तो हमें हमारे सपने बेचना है, और सपनों के साथ साथ हम लोगों को बिजनेस में लाकर हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं और आपको बताना चाहूंगी कि व्हाई इट्स बिकॉज ऑफ एटीट्यूड विच मैटर्स। यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड है, इस तरीके का होना चाहिए। आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फाइंड आउट योर गोल्स एंड स्ट्रॉन्ग वाई। आपका स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने नेटवर्क में एनालाइज करना है, और आपके साथ स्टार्टिंग में 1 या 2 पर्सन फ्रॉम योर नेटवर्क, इसके बाद हम 5 या 6 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 1 या 2 पर्सन के साथ हमें स्ट्रॉन्ग वर्क करना है। देन यू कैन आल्सो हैव ए 10,000 मेंबर्स टीम विद इन शॉर्ट टाइम। हम बहुत शॉर्ट टाइम में हम बहुत सारे लोगों को हम हमारे नेटवर्क में लेकर आ सकते हैं। तो व्हाई एंड गोल इज इम्पोर्टेंट। लेकिन फ्रेंड्स, आज हमने वेस्टीज को क्यों चूज किया है? आज इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां पे हजारों कंपनियां, लेकिन वेस्टीज इज इंडिया नंबर 1 कंपनी। तो हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इसलिए हमने वेस्टीज को चूज किया है। आज वेस्टीज की अगर बात करी जाए, तो विद इन 30 डेज यानी मंथ की इनकम, सिद्धार्थ सिंह जो एशिया के टॉप हाईएस्ट अर्नर है, 1 करोड़ प्लस की उनकी इनकम आती है। तो ये इनकम कैसे आती है डियर फ्रेंड्स? काम करने का पैशन होना चाहिए। क्या हमारे अंदर वो पैशन है? डियर फ्रेंड्स, आज उनकी इनकम 1 करोड़ की दिखाई देती, लेकिन कितने सालों का उनका इनकम के पीछे का स्ट्रगल, वो हमें देखना है, और उसी तरीके से हमें काम करना है। क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि जैसा हमें बनना है, वैसा उनकी पाथ पे हमें चलना पड़ेगा, वो वे पे हमें चलना पड़ेगा। उन्होंने कैसे स्टार्टिंग में 1-to-1 मीटिंग करना, ट्रैवलिंग कर करके अपनी टीम के साथ बिजनेस को बिल्ड करना, अगर पॉसिबल हो तो जरूर एक बार आप उनकी स्टोरी देखिएगा।
There is no secret to success, there is system to success. यहाँ पे सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम है जो हमें सक्सेस देता है। जो आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो ही हमें सक्सेस मिलेगी, और जो सिस्टम से बाहर गया वो इस मैदान से आउट हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द सिस्टम लाइक हाउ वी गॉट स्कूल कॉलेज। स्कूल कॉलेज में हमने सिस्टम को फॉलो किया ना, ऐसा तो है नहीं कि रात में हम स्कूल चले गए और दिन भर आराम से बैठे हैं घर में। नो, वहां पे एक सिस्टम होता है कि मॉर्निंग में हमें जाना है, लंच टाइम होता है, वो भी जो भी ब्रेक होता है, वो हम सारे सिस्टम को फॉलो करते। एग्जाम के टाइम पे हम एग्जाम लिखते हैं, ऐसा है नहीं ना कि अभी फेब में एग्जाम है और हम बोलेंगे कि हम लिखेंगे जनवरी में या अप्रैल में, नहीं होता है। जब एग्जाम रहती है तभी हमें एग्जाम लिखना पड़ता है। तो जो सिस्टम हर जगह पे हम फॉलो करते हैं, जॉब में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, घर में करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में भी हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेस्टीज में सक्सेस के कौन से सिस्टम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे बाली सर ने सिर्फ 7 सिस्टम बताए। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कोई बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं है, बहुत सिंपल बिजनेस है। यहाँ पर सिर्फ 7 बेसिक स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। ये सिंपल से 7 सब्जेक्ट हमारे पास है। अगर हम ये 7 सब्जेक्ट में हम मास्टरी कर लेते हैं तो 100% हम यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। जब हम ये बिजनेस करते हैं तो हमें 2 प्रकार के पीपल्स मिलते हैं। मेनी पीपल ओनली लिसन ट्रेनिंग्स। कुछ लोग जो होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के पीपल्स हमें मिलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत फास्ट वर्किंग करते हैं और कुछ सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमें उस हिसाब से उनके साथ काम करना है। और कुछ लोग होते हैं जो हमारे नेटवर्क में ओनली लिसन ट्रेनिंग्स लिसन करते रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे कि कार, बंगलो, ऑल आर दिस आउटपुट्स। अगर हम चाहते हैं कि मुझे कार चाहिए, बंगलो चाहिए, सारी चीजें अगर लग्जरियस चाहिए, तो ये हम बोल तो रहे ये हमारे आउटपुट्स है, लेकिन बट इम्पोर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन इनपुट्स। लेकिन इसको हासिल करने के लिए हमारे माइंडसेट में इनपुट्स क्या चल रहा है, कि इसका क्या सिस्टम है कि हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो ये आउटपुट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इनपुट, हमारा इनर फीलिंग जो क्या कहता है कि ये अचीव करने के लिए मुझे कौन से वे पे चलना है, कौन से स्ट्रक्चर पे काम करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस बिजनेस में सफलता के लिए आप सबको चाहिए कि यहाँ पर बिजनेस हमारा कैसे बड़ा होता है, हमारा पे आउट कैसे बनता है। हमारा पे आउट बनता है पीवी से। किससे बनता है? हमारा पे आउट बनता है हमारे नेटवर्क के टर्नओवर से। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मेरा पीवी बढ़ रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि आज मैंने अपने नेटवर्क में या फिर कौन सा ऐसा काम किया जिससे मेरे बिजनेस में पीवी इंक्रीज हो रहे हैं। If we have to change our thoughts, तो हमें एक मिनट स्लाइड, if we have new members in our team, थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट। If we have new members in our team, then only our PVs increase. अगर हमारे टीम में पीवी बढ़ाने हैं, टर्नओवर बढ़ाने हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सिंपल सा फंडा है कि हमारी टीम में न्यू मेंबर्स आने चाहिए, नए नए रिक्रूटमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हमें टेल पीपल अबाउट वेस्टीज, तो हमें लोगों को वेस्टीज के बारे में बताना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि कितने लोगों को ऐड करवाना है, ये हमें नहीं सोचना है कि कितने लोगों को ऐड करना। एंड दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ एडिंग पीपल। ये हमें कभी नहीं सोचना है कि 4 लोगों को बता दिया और मेरा काम हो गया। यहाँ पे हम
इस बिजनेस को क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें जितना ज्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा हमारा इनकम होगा, हमारी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर हमें डे बाय डे, एवरीडे सिस्टम को फॉलो करके हमें खुद को वो सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं एंड हमारी टीम में भी सभी को वो स्टेप्स को फॉलो करवाने हैं एंड डेली बेसिस पे नए नए पीपल्स को एडिंग करते रहना है। दिस इज द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। यहाँ पे ये क्यों कहा गया है कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है पीपल्स को ऐड करने की। आज जितने भी बड़े बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने कितना बड़ा अपना चेन बनाया है, कितना बड़ा उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है। तो हमें अगर बड़े लेवल पे जाना है तो हमें बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये बिजनेस कंज्यूमर एम्पावरमेंट का है। तो हम यहाँ पर जितने भी इंसान हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उतने ही लोगों को इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। तो यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली। तो सबसे पहले अगर ये चीज हमें करनी है तो प्रोडक्ट को यूज करना है। बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स ओनली वी गेट कॉन्फिडेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस जनरेट्स पीवी। पीवी बढ़ाना है ना, टर्नओवर बढ़ाना है तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। जो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है उसका पीवी कभी नहीं बढ़ेगा। कोई ऊपर वाला आएगा नहीं और ठाक से पीवी बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले बाय यूज द प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा एंड दैट कॉन्फिडेंस जनरेट्स पीवी। और जब आप कॉन्फिडेंटली किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बताओगे, ऑटोमेटिकली आपके पीवी जनरेट्स हो जाएंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पीपल, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको दो प्रकार के पीपल मिलेंगे। एक होगा कंज्यूमर जो सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूज करेगा एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ बिजनेस कर सकता है। फर्स्ट हमें यहाँ पर किसी को कंज्यूमर बनाना है और जब वो कंज्यूमर बनेगा और इतने बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट को यूज करेगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ का बेनिफिट देखकर, यहाँ के अचीवमेंट्स देखकर और इस बिजनेस का जो विजन है, आज जो हमारे मैनेजमेंट का विजन है, इसको देखकर कौन वेस्टेज नहीं करना चाहेगा एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करोगे इट विल बी इजी। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करेंगे तो ये बिजनेस जितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल दुनिया में और कोई काम नहीं है। इतना सिंपल बिजनेस है, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, काश ऐसा होता, ट्राई करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी जॉब तो है ही, मेरा बिजनेस तो है ही। नो नो नो, आपको ये सोचना है कि 100% मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग सफल हो रहे हैं तो उसमें मेरा नंबर भी आ सकता है। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि सामने वाला पूछे कि भाई करते क्या हो। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला देख के परेशान हो जाए कि 1 साल पहले इनकी पर्सनालिटी कैसी थी और आज ये क्या करने लग गए, इतना चेंज हो गए हैं। तो ये मजबूर करना है हमें कि सामने वाला पूछे कि भाई करते क्या हो, खाते क्या हो। तो फ्रेंड्स, स्टेप वाइज वी हैव टू बिल्ड बिजनेस, ये भी एक स्किल है। सिर्फ बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप वाइज हमें बिजनेस को बिल्ड करना ये भी बहुत बड़ी स्किल है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें स्टार्टिंग में बिजनेस में कोई भी जो नया बंदा आता है तो उनको फास्ट ट्रेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर हमारे टीम में कल्चर बिल्ड हो जाएगा तो आपके जितने भी लोग आते हैं, पहला जो स्टेप है फास्ट ट्रेट से आप बहुत बड़े लेवल पे DUCD लेवल पे हम जा सकते हैं। तो ये हमें करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये एक स्लाइड जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि सर मैम मुझे बेचना पड़ेगा, काम है तो पैसा है, बेचना तो पड़ेगा भाई, काम है तो पैसा है, नहीं तो बैठा बैठा है तो किसी के पास भी पैसा नहीं आता है। आज अमेजॉन के CEO जो है जेफ बेजोस आल्सो यूज्ड टू सेल बुक्स एंड नाउ ही सेल्स एवरीथिंग। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ बुक सेल करी थी, सिर्फ किताबें बेची थी, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो आज बेच नहीं रहे। बेचना तो पड़ेगा, बेचेंगे तभी तो अमीर बनेंगे ना। तो एंड ऑफ द डे एवरीवन इज सेलिंग। तो आखिर में हमें क्या पता चलता है कि एवरीवन इज सेलिंग। डोंट फील शाय, कभी भी अपने बिजनेस को छोटा ना समझे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और यही प्रोडक्ट आपके साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। पीपल ज्वाइन फॉर ट्रूथ, कॉन्फिडेंस एंड इजी एक्सप्लेनेशन बट नॉट कॉम्प्लिकेट।
पीपल आपके साथ ज्वाइन होंगे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एंड आप इस बिजनेस को जितना इजी एक्सप्लेन करोगे उतना ही आपसे लोग कांटेक्ट में रहेंगे, कनेक्ट होंगे। लेकिन इसको हमें कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है बिल्कुल भी कि बहुत सारा एजुकेशन लेना है। नो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों समझाते रहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। नो, यहाँ पे आपको सिर्फ से अबाउट द प्रोडक्ट्स विच यू आर यूजिंग इट, यहाँ पे सिर्फ आपको वही चीजें बतानी है, वही प्रोडक्ट्स बताने हैं जो आप खुद यूज कर रहे हो, जो हम यूज नहीं कर रहे और हम लोगों को बता रहे हैं। ना उनको आपके अंदर सच्चाई दिख रही है, ना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और ना हम उसको इजी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमने यूज नहीं किया है। और कभी भी सच्चाई, ईमानदारी और इजी एक्सप्लेनेशन कब आएगा? जब आप 100% वो काम कर रहे हो। फ्रेंड्स, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स एंड मेक फीडबैक। पहले सभी को प्रोडक्ट यूज करवाइए, उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है कि इसमें ये है, वो है, वो है। नो, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करवाइए, इसके बाद फीडबैक लीजिए, उनको कैसा लगा, फिर इसके बाद आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग पूरी सारी रामायण हम सिखा देते हैं। पहले इसमें एक ही अध्याय सिखाना है हमें कि प्रोडक्ट यूज करो भाई, फिर इसके बाद उनका फीडबैक लेके उसके बारे में डिटेल्स नॉलेज हमें देनी है। फर्स्ट वी हैव टू चेंज अवर थॉट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमें हमारी थॉट को पूरा चेंज करना है कि ये बिजनेस हमने क्यों किया है, क्यों स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर लोगों पे काम करने की बजाय सबसे पहले हमें अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। राइट, ये बिजनेस ओवरनाइट का नहीं है, ओवरनाइट्स का बिजनेस है। यहाँ पे रातों रात सफलता नहीं मिलेगी कि एक ही रात में कुछ जादू चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया और आप बहुत अमीर बन गए। नो, यहाँ पे रातों काम करने का बिजनेस है। रातों सपने पूरे करने के लिए अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए। हैव टू फॉलो द अपलाइन, और इसके लिए अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। लिस्ट शुड बी नेम, प्लेस, नंबर। हैव टू अपडेट द लिस्ट, अपनी लिस्ट को बनाना पड़ेगा, उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी ही लिस्ट को अपडेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो लीडर्स होते हैं उनकी भी लिस्ट को अपडेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Have to talk with new people and it increase confidence. जब हम लोगों से बात करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सब बोलना नहीं आता है, मैम मुझे बोलना नहीं आता है। ऐसे कैसे होगा? जब लोगों से हम बात करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्विटेशन शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी को बुलाना है तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बुलाना पड़ेगा। फुल फॉर्म ABC इज एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी करोड़ों की कंपनी की मालिक हूँ, मेरे पास इतना बड़ा हेड ऑफिस है, मेरे पास 400 प्रोडक्ट्स है, मेरी कंपनी में 2.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। राइट, और मेरा जो बिजनेस है विदेशों में चल रहा है। एक बोल्डनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमेशा बोल्ड से बात करें, किसी से डरिएगा नहीं। आवाज में पावर होना चाहिए, दम होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला इंजीनियर है, डॉक्टर है, अरे मैं कैसे बात करूंगी उनसे। नो, वो हो गया अपने फील्ड का खिलाड़ी, हमें अपने फील्ड का खिलाड़ी बनना है। बाय ऑल द टूल्स लाइक लीडिंग लेडी बुक, हमारे पास पूरे टूल्स होने चाहिए। कार बुक होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग मेक्स यू बिजनेस इजी। अटेंड or else can see मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें मैनेजमेंट की ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हमें अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड VIP ट्रेनिंग है, हेल्थ केयर ट्रेनिंग है, एग्री, मॉम की, VLC, प्यूरिफायर्स ट्रेनिंग्स है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स है। तो हमें वो सारी चीजें सीखनी होगी। यू कांट अचीव ए बिग सक्सेस इन वेस्टेज विदाउट ए टीम एंड मेंटरशिप। कभी भी हम बड़ा अचीवमेंट सक्सेस में बिना टीम के, बिना मेंटरशिप के, बिना ट्रेनिंग्स के, बिना मीटिंग्स के हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और आज तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम घर बैठकर हमारा बिजनेस हम कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टार्ट होम मीटिंग्स, हमें होम मीटिंग्स स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर में हमारे पास कम से कम 3 मीटिंग्स खुद से होनी चाहिए। एंड हमारे नेटवर्क में भी हमें एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पर आपके बिना प्रेजेंट के भी मीटिंग्स चल रही है। एंड इट इज एन बिग business of 21st century, have to work smartly with technology। ये बिजनेस हार्ड वर्क मांगता है,
हार्ड वर्क हमें करना है स्मार्ट तरीके से, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें वर्क करना है और इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। सी मोर पीपल शो द प्लान, तो हमें प्लान शो करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमें बात करनी होगी और हमारे बिजनेस को बढ़ाना होगा। बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटेजीज एनीवन कैन अचीव एनी लेवल इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर ये सारी स्ट्रेटेजीज को हम अपनाते हैं तो हर कोई इंसान यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है शॉर्ट टाइम में। लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं कि BMW चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, तो दोस्तों सोचने से नहीं मिलेगा, ये स्ट्रैटेजीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ये सारी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज की मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगी। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देती हूँ। एंड फ्रेंड्स, एक स्टोरी मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ कहानियों का बिजनेस है। यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा वो कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा एजुकेशन से लोग क्या है ना कनेक्ट नहीं होते। लोगों के मन में क्या, अरे मैम इतना इंग्लिश बोल रही है तो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो वो डर जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो हम जितना सिंप्लिसिटी के साथ हम बिजनेस को करेंगे, कहानियों के साथ हम अटैच करेंगे, क्योंकि बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती थी ना, दादी नानी हमें कहानियां सुना सुना के हमसे प्यार करती थी। तो हमारे नेटवर्क में भी हमें लोगों से प्यार करना है, और जितना ज्यादा आप रिलेशन बिल्ड करोगे उतना ही ज्यादा नेटवर्क में आपके साथ लोग काम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो वेस्टीज बिजनेस है, आज हमारे जो बाली सर का विजन है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के सपनों के लिए इस कंपनी को स्टार्ट किया है, तो डियर फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो एक कहानी मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़े एक अमीर व्यक्ति थे, एक सिटी के बहुत अमीर व्यक्ति थे, जिनके पास अच्छा खासा बहुत बड़ा बिजनेस, फैक्ट्रियां अच्छा खासा सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब अपनी फैक्ट्री का जब वो वहां पे देखरेख करके जब शाम को घर पे लौट रहे थे, तो उनके घर में ना कुछ पूजा चल रही थी, और वो है ना थोड़े से भगवान के काम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते थे। और उनको लगता था कि ये पूजा वूजा करने से क्या होगा, घर में आरती चल रही थी। तो उन्होंने देखा और फिर वो अपने कमरे में चले गए, और कमरे में जाने के बाद उन्होंने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। तो वो कॉफी लाने के लिए गया, लेकिन अचानक ही उनको बेचैनी सी होने लगी। कमरे में वो बैठे हुए थे, उनको अचानक से बेचैनी होने लगी थी, और घबराहट सी होने के साथ साथ उनके सीने में दर्द होने लगा था। तो उन्होंने तुरंत अपने सर्वेंट को बोला कि भाई तुम कॉफी बाद में बनाना, पहले यहाँ के कोई डॉक्टर को आप बुलाओ, मुझे चेकअप करवाना है, मुझे ना थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो उन्होंने कॉफी को छोड़कर, बहुत रईस इंसान तो थे ही, तो उन्होंने ना गांव के सब बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स को बुला लिया, और सारे डॉक्टर्स आ गए थे। और डॉक्टर्स ने आने के बाद उनका चेकअप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनको। और डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम ओके हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत सीने में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्हें कुछ दवाइयां दे दी, और वो दवाइयां उन्होंने ले ली, और उसके साथ साथ नींद की दवाई भी दे दी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये दवाई भी आप खा लेना। तो वो जो थे आदमी, उन्होंने दवाई ले ली और वो सो गए थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि उठ के मैं नींद की दवाई ले लेता हूँ, तो नींद की गोली को ले लिए और फिर से सो गए। तो फिर से उन्हें नींद नहीं आई थी और उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, कमरे से बाहर निकलकर अपनी बालकनी में आए, वहां पे भी बेचैनी होने लगी। फिर एक बगीचे में चले गए और वहां पर टहलकदमी करना शुरू किया, वॉकिंग करना शुरू किया, लेकिन उनकी घबराहट कम होने का नाम नहीं थी, और प्रॉब्लम उन्हें कोई नहीं थी। लेकिन फिर वो आ गए, घूमते घूमते सड़क पर आगे एक चबूतरे पर बैठ गए, और वो जब चबूतरे पर बैठ गए तो बाहर से एक कुत्ता जो डॉगी आया था और उनकी एक चप्पल उठा के लेकर चला गया। और जब वो चप्पल उठाकर लेकर चला गया था, तो वो जो थे, वो मालिक जो थे, वो कुत्ते के पीछे पीछे अपनी चप्पल छुड़ाने गए थे। तो वो कुत्ता आगे भाग रहा था और कुछ एक झुग्गी झोपड़ी जैसे वहां झोपड़ियां रहती ना, तो वहां पर चला गया था। तो वहां पर ना जैसे वो मालिक आए थे और चप्पल को छुड़ा लिया, लेकिन वहां पर ना आगे बढ़ते बढ़ते जब 4-5 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए थे, तो वहां पे ना जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि सुबह 4 बजे का टाइम है, लगभग 4 बज रही थी, तो 4 बजे के टाइम पे इतनी जोर से रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो एक बार उन्होंने सोचा
कि मुझे क्या करना है, मैं घर चला जाता हूँ, पता नहीं कहाँ आलतू फालतू कोई पचड़े में फंस जाऊंगा तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जैसा ही आगे बढ़े तो उनके मन में फिर से आवाज आई रोने की, तो उन्हें लगा कि एक बार देख के आता हूँ कि क्या चल रहा है। तो फिर से वो लौट कर आए और वो झोपड़ी के पास जाके खड़े हुए, तो वहां से एक महिला जो है ना चीख चीख कर रो रही थी। तो उन्होंने बोला कि बहन जी आप बुरा मत मानिए कि आपकी आवाज आ रही है रोने की, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं कि भाई हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक 7 साल की जो बिटिया है वो जमीन पे लेटी पड़ी है, उसका बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है और मेरे पास इलाज करने के लिए कोई पैसा नहीं है, मुझे हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम करती हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारे घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जहां पर काम करती हो वहीं से हेल्प लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कोई संत आए थे, तो मैंने जब अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने बोला कि आप 4 बजे सुबह उठकर रोना शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। तब मैंने आव देखा ना ताव देखा, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची इस हालत में है तो पता नहीं ऊपर वाला कुछ चमत्कार जरूर कर देगा। तो इसीलिए मैं 4 बजे उठ के मैंने रोना शुरू कर दिया कि कहीं ना कोई चमत्कार हो जाएगा। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब अंदर से तीव्र इच्छा होती है तो ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं। तो वो चमत्कार स्वरूप वो जो आदमी था जिनके सीने में दर्द हो रहा था, तो भगवान ने उसके लिए एक जरिया बनाकर उसको भेजा था और उन्होंने बोला है कि डॉक्टर को तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और वो लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और कहा कि जितना पैसा लगेगा लगा दो और उसका ट्रीटमेंट करवा दो, जो भी लगेगा आप करवा दो। और उन्होंने उस महिला से कहा कि आप कल से मेरे पास काम करते रहना, मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियां है, मेरे बहुत सारे बिजनेस है, आप जहां चाहो वहां काम कर सकती हो। और उन्होंने अपने फैक्ट्री में अपने वहां पर एक सर्वेंट क्वार्टर भी उन्हें रहने के लिए दे दिया। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कि हम अगर विश्वास करके कोई काम करते हैं तो हमेशा हमारी दशा बिल्कुल बदल जाती है। तो वैसे ही एक महिला की दशा पूरी बदल गई, उसे क्वार्टर भी रहने के लिए बढ़िया सा मिल गया और उसकी लड़की भी ठीक हो गई थी, क्योंकि उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए थी, उसे वो चीज चाहिए ही चाहिए थी। तो जब वो इंसान जो था तो उन्हें पता चला कि कोई ना कोई सुपर पावर तो जरूर है, कोई ना कोई सुपर पावर तो जरूर है जहां पर इतने बड़े चमत्कार हो सकते हैं। और आज ये जो रियल में मैंने चमत्कार देखा है तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है। तो जब ये काम उन्होंने किया तो उनकी बेचैनी सब खत्म हो गई और वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो फ्रेंड्स कभी भी अपना कर्म हमें करते रहना चाहिए। जब हम हमेशा कर्म करते रहेंगे तो उसका फल ऊपर वाला ऑटोमेटिक देगा। यहाँ पर स्टेज में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं और सोचते हैं कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाएगा। नो फ्रेंड्स, हमें कर्म करते रहना पड़ेगा। जैसे वो महिला ने कर्म किया, जैसे इन्होंने कर्म किया, तो इनकी भी तकलीफ खत्म हो गई, उनकी भी तकलीफ खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखना, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। अगर हमें लगता है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा हिम्मत रख के हमें कर्म करते रहना है। तो हमें इस स्टोरी से एक चीज हमें जरूर सीखनी चाहिए कि मानवता यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी एक चीज होती है जो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो इससे हमेशा हमारे प्रॉब्लम्स भी खत्म होते हैं। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा अपना काम खुद ही कर देता है। तो यहीं पे मिरेकल्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ तो ऐसी कई चीजें मेरे साथ हुई है जहां पर इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं कि मैं खुद फील कर पाती हूँ कि बहुत बड़ी एक सुपर पावर है। अगर हमें हमेशा अपने भगवान पे भरोसा होता है तो चमत्कार जरूर होता है। अगर हम डेडिकेशन से वेस्टीज कर रहे हैं और 100% विश्वास के साथ काम कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जहां पर आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें हमें ये 3 चीजें जरूर सीखना है कि भरोसा रखें तो चमत्कार जरूर होगा। एंड हमेशा दूसरे नंबर की चीज है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करती रहनी चाहिए, मदद करना चाहिए। एंड तीसरा है कि सिर्फ ज्ञान बांटना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, ज्ञान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ साथ लोगों की दुखती नस पे हाथ रखना, उनकी तकलीफों को कम करना,
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपकी एक मुस्कान, आपका हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी, आपका प्यार भरा हाथ किसी के दर्द को खत्म कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमारा, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ पर चैंपियन है, हम एक लीडर है, हम एक एंटरप्रेन्योर है। और एक लीडर की, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी ये होती है कि हर एक सिचुएशन में वो अपने आप को समान देखता है। एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, थॉट में कभी कभी कुछ आ सकता है, लेकिन ट्रू लीडर वही होता है कि वो तुरंत अपने आप की चीज को समझकर, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट भी खुद ही को देना है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका ब्लेम भी खुद से ही देना है। और जब हम ये चीजें पहचान के काम करते हैं तो 100% आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे और आप बहुत बड़ा मिरेकल कर जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा वेस्टीज में जो ड्रीम है वो आप सबको पता है कि मुझे यहाँ से एक लग्जरी कार लेना है और मुझे 100 लोगों का पे आउट 2025 तक 1 लाख का करवाने और 100 लोगों को कार दिलवानी, और मेरा एक ड्रीम ऑफिस होगा और मेरा एक ड्रीम ट्रेनिंग हॉल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल है इसी फील्ड से। अगर मैं कोई छोटी सी जॉब करती या बिजनेस करता तो कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि चमत्कार जरूर होगा, चमत्कार जरूर होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल डियर फ्रेंड्स, एंड ओवर टू यू अश्विनी सर। थैंक यू सो मच सुनीता जी। और सबसे पहले आपके लिए क्लैपिंग, क्योंकि इतना बढ़िया आपने सेशन लिया। और सच में हम सब एंटरप्रेन्योर हैं। इस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ जब हम काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी कहानी में भी वही था कि स्वयं के अंदर का विश्वास, जो हमारे बाली सर भी अक्सर कहते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो अपने अंदर का विश्वास जो है वो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाता है। तो जब आप अपने अंदर विश्वास के साथ काम करते हैं तो मिरेकल्स भी होते हैं, चमत्कार होते हैं। जो कि कहानी में था कि 4 बजे उठ करके उसने रोना शुरू किया तो चमत्कार स्वरूप वो पर्सन आए और देखिए उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। तो काम फ्रेंड्स करते रहिए, करते रहिए। ये चमत्कार कैसे होंगे ये आज आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर ये जरूर होंगे। जरूर होगा सर। फ्रेंड्स, एक चीज और समझिए कि हम सब ये सब जानते हैं कि जो लोग लगातार काम करते हैं वो वेस्टीज में सफल हो रहे हैं और हो चुके हैं। अगर हम किसी को कहते हैं कोई पर्सन अगर वेस्टीज में 10 लाख का, 20 लाख का या 1 करोड़ 17 लाख 18 लाख तक भी पहुंच चुके हैं, वही सारे प्रोडक्ट्स को सेल करके उनके लिए भी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो वही होती है जो हमारे लिए होती है। तो यानी कि इन सब के बावजूद अगर वो पहुंच रहे हैं और हम नहीं पहुंच रहे या हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें अपने अंदर की चीजों को देखना होगा। फ्रेंड्स, सुनीता जी ने बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें बताई और यही रेगुलरिटी के साथ जब हम करेंगे तो ये बिजनेस हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा ये आज आप नहीं सोच सकते। मेरे को भी कई बार चमत्कार ही लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ भी हुए। तो फ्रेंड्स, अपने डेली के शेड्यूल में सिस्टम में आप आइए। जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि सिस्टम से बाहर कुछ नहीं होता। अगर देखिए आज किसी भी काम में हम जाते हैं तो वहां एक सिस्टम होता है। आप एक बैंक में जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, वहां पे सब जगह पे एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि बैंक में अगर मान लीजिए टेलर जो विंडो होती है जहां से पेमेंट मिलता है तो मैं तो आपको जानता हूँ तो ठीक है, कोई आप पर्ची मत भरो, कोई रिसीप्ट वगैरह स्लिप नहीं भरो, आपको ऐसे ही पैसे दे दिए, क्या वो देंगे? नहीं, उनको पूरा एक सिस्टम बताया। तो वैसे ही ये सातों जो हमारे सिस्टम हैं 7 स्टेप्स वाले, इनको हमें उसी तरीके से लेके चलना है। आपके इसके अलावा कोई दूसरे सिस्टम नहीं चल सकते, क्योंकि ये प्रूवन है। इन सिस्टम्स को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया वो लोग सफलता की तरफ बढ़ते चले गए। तो फ्रेंड्स, सफलता आपके हाथ में है, एक इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने की जिसमें 400 के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। आपके पास सारा सेटअप रेडी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को बताना इस जगह से जाके ले लो। टीम बढ़ती जाएगी और ऐसा मिरेकल होगा कि चेक्स में जीरो आपके बढ़ते चले जाएंगे। और आप सच में एक दिन खुद सोचोगे किसी दिन खाली जब होगे कि सच में क्या मेरे अंदर इतनी पावर थी
मैं इस लेवल तक आगे जा पाया, जा पाई। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके का बिज़नेस है, क्योंकि जो लोगों को जहाँ पे आज की तारीख में 50,000 कमाने में भी आफ़त आती है, वहाँ पे लोग यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। और ऐसी इनकम जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जो आपके परिवार की, जो कि रेसिडुअल इनकम है, जो कि आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार में आगे चलती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को एज़ ए नोट आप लोग लीजिए। बहुत सारे लोग, आप जो लोग आए हैं, ये सारी चीज़ जानते भी हैं पहले से। बस काम करिए रोज़, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मेक्स मैन परफेक्ट, जैसा कि एक बहुत अच्छा एक वो है, मुहावरा हम कह सकते हैं हिंदी में बोले तो, कि कंटिन्यूटी जो कि आपकी निरंतरता आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। अगर आपसे आज की तारीख में कोई काम नहीं होता, तो धीरे-धीरे होने लगेगा। आप में से ज़्यादातर लेडीज़ हैं हमारे इस सेशन में, तो मैं सब जानता हूँ, क्या पहली बार आप लोगों ने जब भी रोटी बनाई थी, तो गोल बनाई थी? नहीं बनाई थी। लेकिन जब आप उसको लगातार डेली रूटीन में लेके आ गए, तो आप ऐसी बगैर देखे बातें करते हुए, इधर-उधर ध्यान रखते हुए, फ़ोन पे करके भी आप सब काम सही कर लेते हो। तो यही है, साइन अप कराने का भी वही तरीका है। आप ठीक है, जब तक आप असफल नहीं होगे, तो सफलता की तरफ कैसे जाओगे? आपको कैसे पता लगेगा कि ये काम मेरे को नहीं करना है, ताकि ये काम करने से मेरे को प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को कैसे उनको बताना है, ताकि मैं उस समय उनका साइन अप लेके आऊँ। और सारी नॉलेज एक ही दिन नहीं दे देनी है, जैसा कि सुनीता जी ने भी बोला। तो आपकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैंने भी नोट करी है, कि पहले अपने नाम के लिए काम कीजिए। पहले अपने नाम के लिए काम कीजिए, फिर आपके नाम से ही काम हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, सुनीता जी का फेम बढ़ता जा रहा है पूरे तेलंगाना में। तो आने वाले समय में, और अभी भी ऐसा ही है, कि अगर कभी ये हो कि भई हैदराबाद में सुनीता जी की मीटिंग है, तो सब एकदम से दौड़े-दौड़े आ जाते हैं। आज हम ज़ूम सेशन भी करते हैं, तो सब लोगों ने इतना एक्साइटमेंट दिखाया कि सुनीता जी का मीटिंग है, तो हमें जाना है। तो ये हमारे पास आप सारे लोग सुनीता जी हो, आपके नाम कुछ और हो सकते हैं, हर्षाबेन हो सकते हैं, इशिता जी हो सकते हैं, संतोषी जी, राजश्री जी, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबके नाम, आपके नाम आपको बनाने हैं, क्योंकि आपके नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो देखिए क्या है काम ये आसान, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं, हम जानते हैं। क्या आप उन लोग के बारे में भी जानते ही हैं, जिन्होंने ऐसे काम किए जो पहली बार ही किए, उससे पहले कभी किसी ने नहीं किए, लेकिन उनके अंदर का विश्वास लगातार उनको ये प्रेरित करता रहा कि ये काम तुम कर सकते हो। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है क्या? उससे पहले किसी ने हवाई जहाज उड़ाया था? नहीं। इतनी भारी चीज़, अगर जब उन्होंने इस अपने कांसेप्ट को किसी के सामने शेयर किया होगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उनकी 100% लोगों ने मज़ाक बनाई होगी। ये तो पागल हो गया है, कि ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो हो ही नहीं सकती कभी भी। और हम सब जब बचपन से लेके बड़े हुए, या आज तक भी, कभी भी अगर प्लेन ऊपर से जाता है आसमान में, तो एक बार हम ज़रूर देखते हैं कि भई ये कुछ अजूबा ही है जो हम जाते हैं ऊपर इतना, ठीक है? कितना वज़न लेकर के ऊपर जा रहा होता है वो। तो और सबसे सेफ अभी तक का ट्रांसपोर्ट जो हमारा जाने का है, वो सिस्टम सबसे सेफ भी है। अगर आप ट्रेन से जाओ, वो उससे कम सेफ है, और रोड से जाओ तो और कम सेफ है, और टाइम भी कम लगता है। तो ये सारी चीज़ जब लोगों ने अपने अंदर का विश्वास था, उस पे डटे रहे किया। आप अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करिए, तो कितना फेल हुआ वो, हम सब जानते हैं। लेकिन उसने अपनी चीज़ों को छोड़ा नहीं कि मुझे करके दिखाना है। क्योंकि उससे पहले उसने ये काम किसी और ने नहीं किया था, पर हम लकीली जिस बिज़नेस में हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जिन्होंने भी किया वो सफल हो गए। ऐसा कोई भी एक नाम बताइए, जिसने कहा कि हमने तो बहुत काम किया, बहुत मीटिंग ली, रोज़ लेते थे और हम सफल नहीं हुए। ऐसा कोई नाम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं कि भई कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने जिस तरीके से ज़ूम के ज़रिए, आप सब लोगों ने ज़ूम के ज़रिए एक-दूसरे को मोटिवेट रखा, काम करते रहे, फ़ोन पे काम किया, तो सबके पेआउट्स भी आते रहे। इवन समझ लीजिए जो आज दूसरे ट्रेडिशनल बिज़नेस या ट्रेडिशनल लोगों के काम थे, वहाँ पे
उन लोग के यहाँ पे ताला भी लग गया, किसी की जॉब छूट गई, किसी ने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन हमारे वेस्टीज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इन चीजों को हमें समझना है और अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, और सफलता के लिए आप अपनी टीम के पीछे लग जाइए। आपकी टीम सफल हो जाएगी तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारे सिंपल वाले जो हमारे स्लोगन्स हैं, जो कि हमारे बाली सर देते हैं, उन सबको रोज 1-2 बार याद करिए और बस मोटिवेट हो जाइए और काम करना शुरू करिए। देखिए, स्थितियाँ एकदम से बदलने लगेंगी। ये बात मैं जानता हूँ कि ये महीना कंपैरेटिवली पिछले महीनों से हम लोग का बेटर जा रहा है, और ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएँगे आगे और नए-नए लेवल अचीव करते जाएँगे। तो थैंक यू सो वेरी मच सुनीता जी, आपके सेशन आज के लिए। शिवाजी जयंती है, आज शिवाजी जयंती है, तो शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। एंड शिवाजी महाराज को जीजाबाई ने कैसे तैयार किया था, कितने सारे प्रॉब्लम्स के बाद में भी उन्होंने उनको एक हिम्मत दी और उनको डटे रहने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी टीम में शिवाजी महाराज चाहिए तो पहले जीजाबाई हमें खुद को बनना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। जिस दिन हम जीजाबाई बन जाएंगे तो हजारों शिवाजी पैदा हो जाएंगे, तो पहले हमें वो काम करके दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही काफी, एंड थैंक यू सर। ओके, और मैं आपको नेक्स्ट हमारा, जैसा आप जानते हैं वेडनेसडे और सैटरडे को हम आपको परेशान करते हैं मीटिंग्स के लिए 9 बजे। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारे साथ एक बहुत ही खास हस्ती आने वाली है। थोड़ा टाइम से आप लोग आ जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो ये हमारा रूम फुल हो जाए तो आपको फिर ऑफलाइन जाके देखना पड़े। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब भी तब तक शुरू करवा दूं अपना, क्योंकि थोड़ा-सा दूसरे काम भी और कई चल रहे थे, इसकी वजह से मैं आज भी नहीं कर पाया। सुनीता जी ने बोला भी था, लेकिन मैं जस्ट अभी 8:45 के बाद ही घर पे घुसा, तुरंत मैंने चालू किया। तो हमारे साथ होने वाले हैं मिस्टर आलोक टंडन जी, कमिंग वेडनेसडे में। आप देखिए, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम एक से एक बढ़िया लोगों को लेकर के आएँ। जनरल मैनेजर हैं, जो नेशनल लेवल पर है, और वो बताएंगे वेस्टीज के नए प्लान के अनुसार अपने पे आउट को कई गुना कैसे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं कुछ लोग को दिक्कत है, प्लान चेंज हो रहा है, बार बार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपके क्वेश्चंस भी हो तो लेकर के आ सकते हैं। हम एक सेशन पहले उनका पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद अगर उसमें आपके आंसर्स मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस वापस से तैयार रखिएगा, हम आपकी बात भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। सिंपल सी चीज है, देखिए कोई भी प्लान आ जाए, नेटवर्क का एक ही सिद्धांत है, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा, और टीम काम करने वाली। खाली ऐसा नहीं कि मैं अपने बता दूं कि मेरे इतने लोग हैं, पीवी तो वो कोई भी नहीं करता, ना तो कोई कंसिस्टेंसी करता, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो कंसिस्टेंसी के लिए जागृत करिए लोगों को, कंसिस्टेंसी करवाइए और डुप्लीकेशन करवाइए, उनकी मीटिंग लीजिए, उनसे खुद से मीटिंग कराइए, आप मीटिंग लीजिए। बस यही सिंपल सा सिद्धांत है जो हमें करते रहना है, और इसी से हमें सफलता की तरफ बढ़ते चले जाना है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे वेडनेसडे 23 फरवरी को रात को 9 बजे। तो विश यू वेल्थ। थैंक यू।